नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। और यूपी मांगे उत्तर में लाइन पढ़ लीजिए, आज का मुद्दा क्या है। फतेहपुर में बवाल, शिव मंदिर वर्सेज मजार। जी हां, आज शिव मंदिर वर्सेज मजार की बात होगी। फतेहपुर में आज बड़ा बवाल होगा। करीब 200 साल पुराने नवाब अब्दुल समद के मकबरे को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष में तनातनी हो गई। अचानक भीड़ मकबरे पर पहुंच गई। मजार में घुसकर आपको बता दें वहां बवाल कर दिया। ये खबर देखते ही देखते पूरे जिले में आग की तरह फैल गई और देखते ही देखते सैकड़ों लोग वहां जुट गए। वहीं हालात काबू करने के लिए मौके पर भारी पुलिस भी पहुंच गई और जैसे तैसे हालात संभाला। मामला धार्मिक है और सियासत ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है। सपा और कांग्रेस ने सरकार के रवैये पर सवाल उठाए। पूरे हंगामे को सुनियोजित बताया। जी हाँ, पूरी प्लानिंग के तहत बताया गया। हालांकि सरकार ने दावा किया कि हालात मौके पर पूरी तरह से कंट्रोल में है। शाम को भी मकबरे पर पुलिस बल की तैनाती देखने को मिली। पहले रिपोर्ट, फिर अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे। फतेहपुर में बवाल, मंदिर वर्सेज मजार। फतेहपुर में मकबरे के अंदर शिव मंदिर का दावा हुआ तो फसाद बढ़ गया। हिंदू संगठन के लोगों ने मकबरे पर पूजा पाठ की बात की तो हंगामा हो गया। हाथ में भगवा झंडा लिए और नारेबाजी करते हिंदू संगठन के लोग आबू नगर इलाके में नवाब अब्दुल समद मकबरे के पास पहुंच गए। तनाव को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने भी मोर्चा संभाल लिया। दरअसल हिंदू संगठनों ने मकबरे के शिव और श्री कृष्ण मंदिर होने का दावा किया है, जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ये मजार है। हिंदू संगठनों का आरोप है कि मंदिर को तोड़कर यहाँ मजार बनाया गया है, जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यहाँ पहले से ही मजार है। हिंदू संगठन मकबरे में कमल का फूल और त्रिशूल के निशान को मंदिर होने का सबूत बता रहे हैं, जबकि मुस्लिम पक्ष ऐसे किसी भी निशान से इनकार कर रहा है। तमाम ऐसे उसमें 7-6 मंदिर के भगवान शिव की शिवलिंग थी, वहाँ नंदी बाबा थे और उसको कई लोग अपना बना रहे हैं कि भाई मुगलों के समय में तमाम चीजें ऐसी छूट गई जो हिंदुओं की थी। मुगल उसको घोषित कर गए कि हमारा है, तो उनके घोषित करने से थोड़ी हो जाएगा। भाई यहाँ पे जब से हम देख रहे हैं यहाँ पे बस मजार है तो मजार थी। तो बताया ना कि इसकी कोई यहाँ कोई रिपेयरिंग नहीं हुई, खाली पुताई हुई है बस। हिंदू संगठनों ने इस मकबरे में पहले ही पूजा पाठ करने का ऐलान किया था, जिसे लेकर पुलिस ने पुख्ता इंतजाम भी किए थे। पुलिस प्रशासन ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शांत करवाया। अभी अलग अलग समुदाय से काफी लोग आए थे, लेकिन उनसे सबसे बात की गई, उनको आश्वासन दिया गया कि किसी प्रकार से कानून व्यवस्था को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं दिया जाए। पहले से ही पूरी फोर्स लगाई गई थी, सारी तैयारी थी, लेकिन उसके बाद भी कुछ उनको जो है तुरंत वापस कर दिया गया। ऐसे आरोप लगाए गए कि दूसरे समुदाय के लोगों की ओर से हिंदू संगठन के लोगों पर पथराव भी किए गए। हालांकि पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी से हालात बेकाबू होने से बच गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो फतेहपुर में बवाल हुआ क्योंकि कहा गया कि जो मजार है वो मंदिर है और इसीलिए आज दिन भर वहां बवाल की तस्वीरें आई। एक वक्त ऐसा आया कि हिंदू संगठन और मुस्लिम संगठन के लोग आपस में आमने सामने आ गए। हालांकि पुलिस ने वक्त रहते स्थिति को काबू में कर लिया। अब इस मुद्दे पर सियासत हो रही है, सवाल पूछे जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी सवाल उठा रही है कि बीजेपी के लोग माहौल खराब कर रहे हैं, वहीं कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो तमाम पहलुओं पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बहुत सारे मेहमान रहेंगे जिनसे हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार क्यों मंदिर मस्जिद पर यह बवाल फतेहपुर में नया शुरू हो गया है। और सबसे बड़ी बात है कि अल्टीमेटम दिया गया था हिंदू संगठनों की तरफ से, उस पर क्यों नहीं एक्शन वक्त रहते लिया गया। हमारे साथ आपको बता दें कौन कौन खास मेहमान हैं। शौकत अली रहेंगे समाजवादी पार्टी की तरफ से, शौकत साहब बहुत बहुत स्वागत है। मनोज उपाध्याय बीजेपी की तरफ से रहेंगे, मनोज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर मतीन खान रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष हैं IUML के। अमितोष पारिख रहेंगे, आपको बता दें प्रवक्ता हैं वीएचपी की तरफ से। सुधा मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की तरफ से। धर्मेंद्र सिंह है, आपको बता दें जिला सह संयोजक बजरंग दल। और हमारे साथ तलहा रशीदी रहेंगे, महासचिव राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल की तरफ से। तो तमाम मेहमान धीरे धीरे करके हमारे साथ जुड़ गए और चर्चा की शुरुआत सबसे पहले धर्मेंद्र जी आपसे ही कर लेता हूँ। धर्मेंद्र जी, आप भी बवालियों में हैं और बवालियों की वजह से आप पर भी केस दर्ज हो गया है। धर्मेंद्र सिंह, भाई धर्मेंद्र जी का ऑडियो उठाइएगा। पूजा करना, जी जी बोलिए। हिंदू धर्म में पूजा करना यदि अपराध है तो हम अपने आप को अपराधी मानते हैं।
हमने पूजा किया है, वहां हम लोग पहुंचे हैं, कोई तोड़फोड़ नहीं हुआ है, कोई अव्यवस्था नहीं हुई है और अपनी व्यवस्थित रूप से हम लोगों ने पूजा किया है। अब उसमें कोई कुछ भी कहे, कोई आरोप लगाए। नहीं तो 200 साल पुराना मकबरा है ये तो। 200 साल पुराने मकबरे में आप कैसे घुस गए? किस मकबरे की बात कर रहे हैं? जो आक्रांता आए थे, हाँ। जो बाबर की औलादे हैं, जो अकबर की औलादे हैं, यहाँ के मकबरा बनाएंगे तो उस मकबरे को हम लोग ऐसा तो आपको धर्मेंद्र जी किसने बताया यहाँ मंदिर है? आपको कौन बता रहा है? ये मंदिर यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे थे जो पूजा करते थे। हाँ, नहीं कौन बताया? बहुत सारे लोग ऐसे थे जो पूजा करते थे। और केवल मेरा ये कहना नहीं है, फतेहपुर के पूरे हिंदू समाज का कहना है। अरे आपको किसने बताया? मुकदमा हुआ है तो आक्रोश बढ़ेगा। धर्मेंद्र जी आपकी बात को मैं बड़ी करता हूं, लेकिन आप पे क्या साक्ष्य है, क्या सबूत है कि यहाँ मंदिर है? मैं ये तो पूछ रहा हूं ना आपसे। उनके पास क्या साक्ष्य है? जो कहते हैं वो जमीन की बात नहीं है। जमीन जिसकी है उसमें हमको जमीन से कोई लड़ाई नहीं है। जमीन का उन्होंने मुकदमा जीता है, उसी मंदिर का मुकदमा नहीं जीता, उस मकबरे का मुकदमा नहीं जीता। आप उनके पास अगर कोई साक्ष्य हो कि उसमें मकबरा का मुकदमा जीता हो। और रही बात मुतवली जो बना हुआ है, अब उसको राष्ट्रीय धरोहर कहते हैं। राष्ट्रीय धरोहर में प्राइवेट आदमी मुतवली बनेगा? वो कोई वक्फ बोर्ड की जमीन है क्या? अब गाड़ी में कहीं भाग रहे? वक्फ बोर्ड की जमीन नहीं है। अच्छा, गाड़ी में कहीं भाग तो नहीं रहे आप, क्योंकि आपके खिलाफ केस दर्ज हुआ है? नहीं, मैं भाग नहीं रहा हूँ। अच्छा, मैं पूछ रहा हूँ अपने घर पहुंच रहा हूँ। अच्छा, घर पहुंच रहे हैं ना? मैंने कहा ऐसा ना एफआईआर दर्ज होने के बाद पहुंच रहा हूँ। एफआईआर दर्ज होने के बाद लोग छोड़ देते हैं ना इलाका की, भाग लीजिए भाई पुलिस आ जाएगी। नहीं, इलाका क्या गिरफ्तारी होगी? हमने कोई मर्डर नहीं किया है। हाँ, अपने धर्म के लिए लड़ते हैं तो उसमें कोई हमको फर्क नहीं पड़ता है। गिरफ्तारी होगी, जेल होगी, इससे अधिक क्या हो सकता है? मेरा एक सवाल है, इसके लिए कोर्ट अदालत है कि जितने भी विवाद हैं वो कोर्ट में चल रहे हैं। अगर आप लोग मस्जिद की जगह, मजार की जगह कहते हैं मंदिर है, अरे तो इसमें विवाद किसने किया भैया? विवाद कौन सा है? कौन सा विवाद है? किसने विवाद किया? उन पत्थरबाजों के बारे में आप पूछेंगे? जिसने पत्थर चलाने की कोशिश की, वहां माहौल खराब करने की कोशिश की, उसको भी कोई पूछेगा? और आजाद भारत में अगर पूजा करना अपराध है, हिंदू धर्म को रोका जाएगा, हिंदू धर्म के अनुयायियों को रोका जाएगा, ये कौन सा बड़ा न्याय है? चलिए, तला कोर्ट कचहरी की बात कहां से आ गई? इसमें कौन सा मामला कोर्ट में था? हमको तो नहीं पता था। हमने तो अल्टीमेटम दिया था, हमने तो पूजा करने की बात कही थी। आप ये बताइए ना, धर्मेंद्र जी मैं आपकी बात को बड़ा कर रहा हूं, लेकिन आपको कैसे पता चला कि मंदिर है और आप पूजा करने चले गए? आज से थोड़ी बात सुनिए। उसमें भगवान का जहां शिवलिंग होता है उसके नीचे जो भगवान का मूर्ति है, वहां पे घंटी जहां बांधी जाती है वो सरिया भी लटक रही है। दूसरी बात, वहां पे कमल के चित्र बने हुए हैं। तीसरी बात, 12 दरवाजा बने हुए हैं जो हमारे सांस्कृतिक और हमारे धार्मिक पद्धति को बताता है। वहां पे मोर के पंख बने हैं। ये लोग कौन सा मोर की पूजा करने वाले लोग हैं? जो मोर खाते हैं, जो मुर्गा खाते हैं, जो मांसाहारी लोग हैं, वो मोर बनाएंगे? चले, तला रशादी है हमारे साथ, महासचिव है राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल की तरफ से। तला रशीदी जी, कैसे देखते हैं इस विवाद को? आपने सुना धर्मेंद्र सिंह हैं जो उस पूरे प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे थे और कह रहे हैं कि वह मंदिर है। देखिए, सबसे पहले तो धर्मेंद्र सिंह का जो रवैया और जिस अंदाज में वो बात कर रहे हैं, इसीलिए साबित हो जाता है कि उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है उसका हाल क्या है। और जो लोग आरोपी हैं वो खुलेआम निडर होकर अपना पक्ष रख रहे हैं और कह रहे हैं कि जो हमने किया वो सही किया और हमें इसमें कोई पछतावा नहीं। इसीलिए पता चलता है कि इनको ना न्याय व्यवस्था पे भरोसा है, संविधान पे भरोसा है, न उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पे इनको भरोसा है। और कहीं ना कहीं इन्हें इस बात का एहसास है कि जो सत्ता पक्ष है, जो उसका संरक्षण इन्हें हासिल है, इसलिए इन्होंने ये घटना की, दिन दहाड़े जाकर कानून व्यवस्था को हाथ में लिया, तोड़फोड़ की, हिंसा की। उसके बाद इनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ तो ये खुलेआम उस बात को कह रहे हैं कि हमें किसी बात का डर नहीं, ना मुकदमे का डर है, ना कुछ। सबसे बड़ी बात ये कि आपने इनसे सवाल किया, ये बगली जागने लगे कि मंदिर वहां था, ये कैसे साबित कर सकते हैं? मेरे हाथ में ये खतौनी है, ये सरकारी कागज है। इसको अगर आप देखेंगे तो इसका खसरा नंबर 753 पे साफ साफ दर्ज है कि ये जो जमीन है ये मकबरा मंगी राष्ट्रीय संपत्ति है। ये राष्ट्रीय संपत्ति सरकारी कागजों पे दर्ज है। ये मैं अपना कोई दस्तावेज नहीं दिखा रहा हूँ, मैंने खसरा नंबर आपको बताया 753। इसको आप चेक कर सकते हैं, तहसील के ये खतौनी की कॉपी है और ये सब कोई चेक कर सकता है। पर चूंकि इन लोगों को न कानून पे भरोसा है, न देश की व्यवस्था पे भरोसा है, न संविधान। चलिए धर्मेंद्र जी, जल्दी से इस पर रिएक्शन दीजिए। ये तो जमीन के दस्तावेज लेकर बैठ गए। मैं बस ये कहना चाहता हूँ महोदय कि आप ये देखिए कि आरक्षण के जो हमारी जमीन की लड़ाई नहीं है ना भाई, जमीन की कौन सी लड़ाई है? तो जमीन के दस्तावेज ले, उनकी जमीन को हम कब्जा करने जा रहे हैं। उनकी जमीन से हमारा क्या लेना देना? उनकी जमीन है, वो जमीन पे काम करें, जमीन पे अपना फसल लगाए, कौन मना कर रहा है? जमीन में कोई कब्जा करने गया क्या?
ये हर जगह, हर मकबरे पे, हर मस्जिद पे, हर भाई उनकी जमीन से हमारा क्या लेना देना, वो उनकी जमीन है, वो अपने तला रशीदी वो कह रहे हैं जमीन तो ठीक है आपकी है, लेकिन उस जगह मंदिर है। मंदिर आपने इससे सवाल किया ना, ये कैसे? और जमीन सुनिए, हमारे पास तो 20/7/2011/2012 को वो हिंदू के नाम जमीन थी सिविल कोर्ट में। जब वो हिंदू पक्ष हमारा खत्म हो गया, अंतिम संस्कार हो गया, उसके बाद इन्होंने एक तरफा उस जमीन को मुकदमा जीत करके अपने नाम करा लिया। उसमें भी खेल है। और ये हाई कोर्ट 1992 में हाई कोर्ट से स्टे है हम लोगों के पास। चले मैं लौटूंगा तला रशीदी जी, मैं लौटूंगा, धर्मेंद्र जी लौटूंगा। मनोज उपाध्याय जी, क्या हो रहा है बीजेपी के राज में, ये क्या हो रहा है? और कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। माना तो ये भी जा रहा है आपके जिलाध्यक्ष भी उसमें मुख्य भूमिका में। वहां देखिए कोई एक जिलाध्यक्ष मुख्य भूमिका में। धर्मेंद्र जी रुकिए, मेरा सवाल उनसे है, बीजेपी के नेता से मेरा सवाल। मनोज उपाध्याय जेपी जी, देखिए कानून व्यवस्था की अगर बात करते हैं जो लोग, तो हमको लगता है उनसे बड़ा कायर कोई होगा नहीं। वो शायद देखते नहीं है, खाली अपनी वाली रखते हैं। अगर कानून व्यवस्था लचर होती या लूज होता, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व तो उत्तर प्रदेश की हर जनमानस को सुरक्षा मुहैया कराने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। अगर इसी के देखते हुए प्रशासन ने पूरा उस पर कंट्रोल किया और 15 लोगों को नामजद और 150 लोगों के बने बिना नाम के अज्ञात लोगों में FIR दर्ज हो गया। अब ये प्रश्न कहना कानून व्यवस्था लचर है, हमको लगता है वो स्वयं अपने आप में लचर हैं, क्योंकि इन लोगों ने भी वही बम वाले जमाना देखा था इसके पहले, और वही बम वाला इनको याद आ रहा है। पहली चीज है। दूसरी चीज बता दूं, देश संविधान से चलेगा, लगातार हम लोग इस बात की पैरवी करते हैं। अरे तो संविधान क्या कहता है? संविधान ये कहता है कि आप वो मामला ना कोर्ट में ना कचहरी में, और आप किसी के वहां पहुंच जाइए। एपी जी बोलने तो दीजिए। हाँ। अभी तो मैं संविधान का नाम लिया, आप बोलने लगे। हमने कहा ना कि देश संविधान से चलेगा। हमारे जो मित्र हैं, जो भी हमारे चाहे हिंदू संगठन के लोग रहे हों, चाहे वो किसी संगठन को, मुस्लिम संगठन, हमारे मित्र हैं, अच्छे व्यक्तित्व हैं, सनातन को आगे ले जाना हमारा दायित्व। अगर इनको लगता है तो न्यायालय का दरवाजा जरूर खटखटाएं। किसी प्रकार की हिंसा का पक्ष ना हम लेते हैं, ना हमारी सरकार हिंसा के पक्ष में है, क्योंकि सरकार आपकी है, प्रत्येक देशवासियों की, प्रदेशवासियों की है। न्यायालय का रास्ता दे। न्यायालय जैसे हमने भगवान राम के मंदिर का रास्ता खुला, हम मथुरा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आपकी जरूरत है, अगर आपको लग रहा है जरा सा भी साक्ष्य है, तो आप तुरंत न्यायालय का रास्ता खटखटाएं। यहाँ पे किसी भी प्रकार का दंगा या किस प्रकार से करने से। शौकत अली जी कैसे देखते हैं, समाजवादी पार्टी कैसे देखते हैं इस पूरे विवाद को? हालांकि अखिलेश यादव ने कहा कि ये बीजेपी के लोग ही इस माहौल खराब कर रहे हैं। यहाँ पर भाई जिला के संयोजक हैं बजरंग दल के, मैं उनसे कुछ पूछना चाहता हूं। देखिए बहुत जिम्मेदार पद होता है, मुझे लगता है जिले के संयोजक हैं और बहुत जिम्मेदार व्यक्ति भी होंगे, लेकिन अपनी जिम्मेदारी से कहीं ना कहीं भटक गए हैं। मैं धर्मेंद्र भाई से एक चीज पूछना चाहता हूं, जिस संगठन के आप पदाधिकारी हैं, उस संगठन का गठन कब हुआ था और उसको करने वाला कौन था? आपको जानकारी है इसकी? मैं धर्मेंद्र भाई से इस बात को बहुत खूबी पूछ रहा हूं, तो बता नहीं पाएंगे कि उनके संगठन का गठन किसने किया था और किस सन में? मैं जानकारी चाह रहा हूं, जिस संगठन के आप पदाधिकारी संगठन के बारे में डीपली जानकारी किया था। सुनिए सुन लीजिए, संगठन का इतिहास पढ़िए, संगठन के बारे में जानकारी मैं फोन में नहीं बताता हूँ। अरे आपके ओलामा का संगठन, आपसे आपका जो संगठन है उसका गठन कब हुआ, ये विषय नहीं है। इतना एक नेशनल टीवी चैनल पे एक फर्जी जिम्मेदार व्यक्ति, फर्जी, पूर्णता फर्जी जिला संयोजक अपने संगठन का गठन कब हुआ नहीं बता पा रहा है। वो कह रहा हम जिले के संयोजक, हम जिम्मेदार हैं। जिसको ये ना पता हो कि जिस संगठन में हम काम कर रहे हैं उसका गठन किसने किया, वो कह रहा हम जिम्मेदार हैं। ये गुंडे हैं भारतीय जनता पार्टी के पाले पोसे, अपराधी हैं एक तरीके से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इनके जैसे लोगों को पाल पोस रही है। सुन लीजिए अरे सुन लीजिए महाराज, हमें ज्ञान मत दीजिए, ये पाले पोसे गुंडे। अरे बड़ा बुरा लग रहा है आपको, बड़ा बुरा लग रहा है। आप ही बता दीजिए कब हुआ था गठन, आप ही बता दीजिए कब हुआ था गठन और किसने किया था। आप बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पूछना चाहता हूँ। चलिए आप बता दीजिए, आपके सहयोगी बता नहीं पा रहे, आप बता दीजिए, आप ही बता दीजिए कब हुआ था इसका गठन। इनको ये जानकारी नहीं, जिस संगठन में काम कर रहे हैं,
लीजिए, ये खाली गुंडे हैं और पाले पोसे हुए गुंडे हैं जो देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। जिस संगठन में आदमी काम कर रहा हो उस संगठन का गठन कब हुआ, उस संगठन को कब बनाया गया, किसने बनाया, उसके बारे में जानकारी ना हो तो सोचिए संगठन में क्या काम करता है। चलिए ठीक है सुधा मिश्रा जी कब्जा करने के लिए। ठीक है शौकत साहब रुकिए, मनोज उपाध्याय जी रुकिएगा, मैं फिर और भी मेहमानों को जोड़ना। सुधा मिश्रा जी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है शौकत साहब मैं ले लूंगा, जवाब ले लूंगा। संगठन का गठन ठीक है सुधा मिश्रा जी आप कैसे देखते हैं इस पूरे विवाद को? हालांकि ये लोग कह रहे हैं कि हमने देखिए सिचुएशन पर कंट्रोल पा लिया, कानून व्यवस्था बेहतर है और तभी इस तरह का कोई विवाद होने नहीं दिया। जेपी जी कंट्रोल पा लिया गया सब कुछ होने के बाद एक वीडियो आपके सामने है, एक वीडियो लगा रही हूँ, उसको जहां बीप करना होगा कर लीजिएगा क्योंकि वो किसी पवन कुमार साहू का लाइव है, फेसबुक से मैंने लिया है, जहां जहां बीप करना होगा कर लीजिएगा। मैं लगाऊं उसके पहले आदरणीय भाई साहब जो बोल रहे थे सनातन संस्कृति और क्या क्या पूछ रहे थे, मैं उनसे बस इतना पूछना चाहूंगी, सनातन संस्कृति के आप बैठे हुए हैं, बैठ के आप ठेके लेके बैठे हुए हैं, सिर्फ सनातन धर्म वैदिक मंत्र वो जो 5 हैं मूल, उसका नाम बता दीजिए, मैं मान जाऊंगी कि आप सनातन की संस्कृति की रक्षा करने बैठे हैं। मुझे पूरी तरह से पता है आप कभी जिंदगी में करना, सुनिए मैं शास्त्रार्थ करने के लिए नहीं बैठा हूं मैं, सुनिए हम धर्म के लड़ाई के लिए बैठे हैं, शास्त्रार्थ कर रहे हैं तो उसके लिए अलग से बैठ लीजिएगा, सारा ज्ञान आ जाएगा। शास्त्रार्थ के लिए नहीं बैठे हैं हम, शास्त्रार्थ के लिए नहीं बैठे हैं। ठीक है धर्मेंद्र जी सुन लीजिए एक बार सुधा मिश्रा जी की बात पूरी हो जाए फिर नहीं ये सब फालतू की बातें सुनने का भाई साहब कोई मतलब नहीं है, धर्म की लड़ाई है। सुधा मिश्रा जी आप उस पर बात रखिए ना, मुद्दे पर रखिए, आप जी के क्यों पूछ रहे हैं? शौकत साहब जी के पूछ रहे हैं, आप भी जी के ले रहे हैं उनके। नहीं क्यों पूछ रहे हैं भाई, वो कौन सा अधिकारी है मेरे, उनको मैं अपने संगठन के बारे में जानकारी दूं, क्या है वो शौकत जी क्या है? ठीक है अरे धर्मेंद्र जी रुकिएगा, धर्मेंद्र सिंह रुकिए अभी। हाँ जेपी जी मेरी बात ओसामा बिन लादेन का संगठन। अरे धर्मेंद्र जी रुक जाइए, आप आरोपी हैं, आपको तो आप मंच दे रहे हैं, इतनी बड़ी बात है, आप पे तो FIR है, भागिए मत, अभी पुलिस भी पीछे आ सकती है आपके जी। हाँ मैंने इन व्यक्ति से महानुभाव से पूछा वैदिक मंत्र, बोले फालतू बात। अब इस वीडियो को देख लीजिए। इस तरह के वीडियोस हैं हमारे पास, सुधा जी आप अपनी बात रखी ना, इस तरह के वीडियोस हैं हमारे पास। आ रहा हूं मतीन साहब आपके पास भी आऊंगा, अमितोष जी के पास भी आ रहा हूं। बीच में मत रुकिए, मैंने बंद कर दिया। अब सुनिए, महत्वपूर्ण बात यह है जेपी जी कि इतना कुछ हुआ, इतना कुछ हो रहा है, सब कुछ होने के बाद किसने इनको दिया ये अधिकार करने का जो एक कर रहे हैं इस संविधान से चलने वाले देश में? योगी जी क्या कर रहे हैं? बुलडोजर कहाँ है? कौन सी कार्रवाई हुई और कैसे पुलिस जो बैरिकेड लगा के खड़ी थी वो नाकाम हो गई? ये प्रश्न कौन करेगा? ये प्रश्न दूसरों से पूछते हैं, आज प्रश्न योगी जी से सीधा है। मैं उनसे पूछूंगी कि हमारे देश में स्कूल तो आप बंद कर रहे हैं, आप सब कुछ करिए, लेकिन ये हमारे देश की पीढ़ियों को दे क्या रहे हैं आप लोग वोट चोरी पे जो चीजें पूछी गई थी उनसे बचने के लिए नए ड्रामे शुरू कर देंगे। इस देश को बचाने की जगह आप उसको पिछाड़ने पे लगे हुए हैं। ये मुद्दे जिनकी कोई जरूरत नहीं है, जैसे आप भी जानते हैं, हमारे बच्चे जब कल को बाहर निकलेंगे वो किस व्यवस्था और किस तरह से बाहर निकलेंगे, इसका कौन देगा गारंटी? बच्चे हमारे स्वस्थ रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे। ये जो निराधार चीजों पे आके जिस तरह से बातें होती हैं, महंगाई, बेरोजगारी, जो घूम रहे, जो मार रहे हैं ना, ये बेरोजगार है सब, इनके पास कोई काम धंधा नहीं है। आप अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रही हूँ, लेकिन इस प्रदेश के सरकार ने इतनी बेरोजगारी कर दी है कि अब इनको लगता है कि यही काम बचा हुआ है। इस देश के लोगों को समझना पड़ेगा कि राजनीति के कुचक्र में फंस के जिस तरह से ये औजार बन रहे हैं, टूल्स बन रहे हैं, ये उनकी जिंदगी, उनके परिवार के घर को कुछ करने वाला नहीं है। बहुत जरूरी जेपी जी आप प्रश्न तो पूछ रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं आपकी नहीं, आपने 3 बार कहा कि मैं आपकी बात को बड़ी करता हूँ, आप क्यों उनकी बात बड़ी करेंगे? आपको धिक्कारना चाहिए थे व्यक्ति को, बात बड़ा नहीं करना है। मैंने तो मैडम सब सवाल तो पूछे ना, उनकी बात को मैंने बड़ा करके पूछ तो लिया ना कि भाई आप जब कोर्ट और कचहरी में नहीं गए, आप कैसे घुस गए वहां? धिक्कारिए उस बात को, आप धिक्कार दीजिए ना, मैं कैसे धिक्कार दूंगा? मैं तो आपको भी नहीं धिक्कार देता, आप भी मेरे मेहमान है, वो भी मेरी मेहमान है। मंत्र तो जानते नहीं बैठ के यहाँ पे आप विपक्ष में आप बैठिए ना, आप इनको धिक्कारिए। ये सब कुंठित मानसिकता के लोग हैं, देश में नैरेटिव फैलाने वाले लोग हैं, हिंदू धर्म को खतरे में ले जाने वाले लोग हैं।
जब अयोध्या का मंदिर बना तब ये 14 ठीक है सुधा जी हो गए। धर्मेंद्र जी रुकिए, अमितोष करके पारिक साहब, अमितोष जी को ले लेता हूँ। अमितोष जी ये क्या हो रहा है? अब हर मस्जिद, हर मजार में अब भगवान को ढूंढ रहे हैं। ये तो आरएसएस के प्रमुख ने भी नहीं कहा था कि हर मंदिर और हर मस्जिद में आप मंदिर ना ढूंढें। कर देता हूं, ऑब्जेक्शन करता हूं, फिर अपनी बात रखूंगा। एक, आप लगातार तरीके से हमारे जिला संयोजक को आरोपी कह रहे हैं, लगातार तरीके से उनको सर एफआईआर इनके खिलाफ। मैं नहीं कह रहा हूं, पूछ लीजिए आप इनसे। बात बोलता हूं, या तो आपको लीगल नॉलेज ज्यादा होगी मेरे से, मैं प्रैक्टिस करता हूं, मुझे पता है आरोपी कौन होता है। अरे तो एफआईआर जिसके खिलाफ हो गई, मैं क्लियर कर देता वो क्या होता है मुझे बता दीजिए। चलिए आप ही बहुत समझदार, बता दीजिए। बुला रहे हैं अपने मीडिया में, आप उनको डिबेट में आरोपी कहने के लिए बुला रहे हैं? अरे तो बताइए ना, आप मुझे बताइए। नहीं, इनको क्या मैं माला पहनाऊं, स्वागत करूं? बजट दल के, मैं बात कंप्लीट कर रहा हूं, ये बजट दल के कार्यकर्ता है, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता है, आस्था के लिए आज लड़ लिए और आज आपके माध्यम से भी लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे और 500 वर्ष तक भी लड़े। आरोपी नहीं और भागते नहीं है, प्रशासन के साथ कोऑपरेट करें, बाहर में नाम है तो उनके साथ लड़ेंगे मुसलमानों की तरह। ना आपके कानून पे विश्वास है, ना संविधान पे विश्वास है, ना देश की न्याय व्यवस्था पे विश्वास है। एक आरोपी को बैठाए हुए, एक अपराधी को बैठाए हुए टीवी डिबेट में बोल रहे थे, ये कौन बोल रहा है बीच में? दूसरी बात, ये शौकत अली और एक कांग्रेस प्रवक्ता सुधा मिश्रा और एक ये डॉक्टर मतीन खान जो कि मंदिरों में हिंदू को जलाने की बात करते हैं, 300 हिंदू को जला देंगे, और ये तलात रशीदी, ये सब एक ताली के चट्टे बट्टे मेरे भाई। जेपी क्यों ताली चट्टे बट्टे? आज आप बताइए लॉ एंड ऑर्डर कहाँ पे खराब हुआ? वकालत की बात कर रहे हैं, मैं भी वकील हूँ, प्रैक्टिसिंग वकील हूँ। आप जैसे कि अगर ऐसे अगर डिबेट होगी तो ना तो मैं मेरा पॉइंट रख पाऊंगा ना। खेती करना चाहते हैं, सिर्फ हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं, लोगों को लड़ाना चाहते हैं। तला रशीदी रुकिए, एक बार पारिक साहब की बात हो जाए ना, फिर मैं मौका दूंगा। मतीन साहब भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। ठीक है तला रशीदी रुकिए, ठीक है। अमितोष की बात पूरी हो जाए एक बार। हाँ, इनको ज्ञापन दिया गया प्रशासन को, ज्ञापन क्या दिया गया कि हम वहां पे पूजा करेंगे, जन्माष्टमी की पूजा करेंगे। 2007 और 9 का भी एक स्टेटमेंट है जहां पे दिए जलाए गए थे, वहां पर पूजा करने की बात करी गई। लॉ एंड ऑर्डर किसी भी, ना तो पुलिस अधिकारी को ना ही किसी तरह से किसी व्यक्ति को चोट पहुंची। वहां पे जो लगे, जो गए या जो भी वहां पे नामजद उन पे एफआईआर हुई है, प्रशासन उन पे कार्रवाई करेगा। विषय यहाँ पर यह आ रही थी कि वर्तमान के देखिए इतिहास में ऐसा नहीं हुआ जहाँ टेम्पल लैंड को इंक्लोज करा गया है। ये तो आपके सामने कितने उदाहरण है, मैं गिना देता हूँ 2 उदाहरण। तो टेम्पल लैंड, अमितोष मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, अगर आपके कोई पड़ोस के मंदिर में आप कह दे कि तो मस्जिद थी और वहां जाके वो नमाज पढ़ने लगे, मकबरा तो वैसे भी इनके राइट नहीं है ना जी, लड़ किसके लिए रही? आप तैयार हो जाएंगे ना? नहीं कर सकते। नहीं, फिर इनको छूट है ना मुस्लिमों को? कर सकते, लड़ाई किस चीज की है? नहीं, मुस्लिमों को छूट है क्या? तो शिर्क है। फिर मुस्लिम अगर वहां पढ़ने लगे जाके मंदिर में, नमाज क्या पढ़ने देंगे ना? अच्छा चलिए मुझे बताइए ये किस तरह की बात है? मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ और बोल रहा हूँ मुझे कॉमर्स का एग्जाम देना है, अलाउड ही नहीं है। इनके खुद के ही कुरान के अंदर में इस्लाम में मकबरा और मजार को ये नहीं पूछ सकते। अरे सर आपकी सरकार है तो अब आपको अलाउ है, वही तो कह रहा है ना विपक्ष, वही तो कह रहा है। डॉक्टर मतीन खान प्रदेश अध्यक्ष है IUML के। मतीन साहब जल्दी से एक रिएक्शन। मतीन साहब, साइंस के स्टूडेंट हुए, अभी कुरान पढ़ाएंगे। आप तो पहले मेरी अपनी बात बता दो, मेरी तो छोड़ो, मैं तो क्या क्या पढ़ा दूंगा, अभी आपको समझ आ जाएगा। अरे जाने दीजिए, आप लोग पूरे देश। मतीन साहब, भाई मतीन साहब का ऑडियो दीजिएगा। मतीन साहब आपने म्यूट कर रखा है, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। मतीन साहब आपने म्यूट किया हुआ है, अनम्यूट कीजिएगा। मतीन साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? ये एक बाकायदा भारतीय जनता पार्टी ने आरएसएस का एक वेल प्लान्ड वेल नोन प्रोग्राम है। ये उसका बाकायदा संगठित प्रोग्राम है। जिस तरह से ये प्रोग्राम को उन्होंने आज फॉल दे करके और देश में फतेहपुर में आग लगाने के एक षड्यंत्र किया है, आतंक फैलाने का काम किया। ये जो लोग गए हैं सब आतंकवादी लोग हैं। ये लोगों ने आतंक फैलाया है, देश में आग लगाने की इन्होंने हरकत की है। इन पर पूरी तरह से सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए और इन पर जो है आतंकवाद के मुकदमे दर्ज होना चाहिए। इन लोगों ने बहुत ही बदतरीन हालात बनाने की कोशिश की है और ये सब के सब भारतीय जनता पार्टी। ठीक है धर्मेंद्र जी आप आतंकवादी हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, मतीन जी कह रहे हैं आप आतंकवादी हैं। धर्मेंद्र जी
चलिए, हमारे साथ बीजेपी के नेता है मनोज उपाध्याय जी, आपने सुना? नहीं, वही तो कह रहा हूं, सबसे बड़ा आतंकवादी है कौन है? मसीह खान। ये क्या बात है कि भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे, आतंकवादियों के साथ खड़े होकर आतंकवादी वाला काम करेंगे, हिंदुओं को मारने की बात करेंगे? हमने कहा भारतीय जनता पार्टी का एक सबूत बता दें, एक सबूत दे दें, चैनल छोड़ के चला जाऊंगा, चैलेंज देता हूं आपको, साक्षी से मान लीजिए जितनी बातें इन्होंने कहा है। मसीह खान आप चैनल पे दिखा दें आपकी दर्शकों को, हिम्मत है इनकी तो आवाज नहीं निकलेगी इनकी जो है। बोलना आसान है लेकिन सबूत के साथ बात करो। क्या आतंकी सपोर्ट मिलाने की आपकी सोचन का और सेंट्रल गवर्नमेंट राहुल गांधी जो विपक्ष पूरा। मनोज जी, शौकत अली साहब चाहे सुधा मिश्रा जी, ये तो आरोप लगा रहे हैं कि आपके राज में ये हो रहा है और कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही हैं। जेपी जी, भारतीय जनता पार्टी के राज में ही ये पहली बार हुआ है। अगर कांग्रेस पार्टी या समाजवादी की सरकार होती तो अब तक वहां पे दंगे हो जाते। भारतीय जनता पार्टी शौकत अली जी, भारतीय जनता पार्टी में मामला शौकत अली जी आपसे रिएक्शन, वो कह रहे हैं आपकी सरकार होती दंगे हो जाते अब तक। दंगे करवाने का काम समाजवादी ने किया, मुझे दंगे हुए। चाहते हैं कि पैनल में चीखते रहें, बाकी बातें ना आ पाए। बार बार ये दावा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं एकदम शुद्ध होते हैं। बिल्कुल मैं मानता हूं, इसीलिए 5 लोगों को अभी कारावास हुआ है, उनको सजा हो गई है। अब मैं पूछूंगा, एक उसमें जिला पंचायत सदस्य था, एक मंडल अध्यक्ष था, एक आरएसएस का नेता था, वो कौन थे? वो कौन से दल से आए थे जिनको माननीय न्यायालय ने सजा दे दी? कौन थे वो? कौन थे वो लोग? किस दल से आए थे? किन्होंने इंस्पेक्टर की हत्या कर दी थी? कहां से आए थे वो लोग? वो भारतीय जनता पार्टी की नहीं थे, वो तो विपक्ष ने भेजा था। इनका कहना है तो ऐसा ही है, इनकी कथन। चलिए, आरोप और प्रत्यारोप ये लग रहे हैं। मैं माफी चाहूंगा, मेरे पास इतना ही वक्त था। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। शिव मंदिर वर्सेस मंदिर मस्जिद पर जो बवाल हो रहा है, फतेहपुर में बवाल, उसी पर हम बात करें। नमस्ते।